नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नाउ हिंदी। इस वीडियो में आप देखेंगे देश और विदेश की 30 बड़ी खबरें जो आपको जाननी जरूरी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की तारीखें बदली। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बढ़ाई डेडलाइन। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की समय सीमा 7 दिन के लिए बढ़ा दी है। ड्राफ्ट वोटर रोल अब 16 दिसंबर को प्रकाशित होगा, जो कि पहले 9 दिसंबर को निर्धारित था। मतदाता सूची अपडेट की प्रक्रिया अब 11 दिसंबर तक जारी रहेगी, जो कि पहले 4 दिसंबर तक थी। महुआ बाग के अपने घर में शिफ्ट हो सकती है लालू फैमिली। तेजी से चल रहा है निर्माण कार्य। भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करने का आदेश दिया है। राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड का नया आवास आवंटित किया गया है, लेकिन उनकी इस घर में शिफ्ट होने की कोई योजना नहीं है। लालू अपने महुआ बाग स्थित आवास के निर्माण कार्य की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जहां उनके शिफ्ट होने की चर्चा है। वायुसेना ने शुरू किया ऑपरेशन सागर बंधु। फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए पहुंचा विमान। चक्रवात दितवाह से प्रभावित श्रीलंका में राहत सामग्री और एनडीआरएफ कर्मी लेकर भारतीय वायुसेना के विमान पहुंचे हैं। वायुसेना के C-130 और IL-76 विमान कोलंबो में लैंड कर 21 टन राहत सामग्री और 8 टन उपकरण पहुंचा चुके हैं। अनुमान है कि इस वक्त वहां घूमने गए 800 से 1000 लोग वहां पर फंसे हुए हैं। आखिर क्यों खत्म हुई सिंधु घाटी सभ्यता? आईआईटी गांधीनगर की रिसर्च में हुआ खुलासा। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 5000 से 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान में विकसित हुई थी। आईआईटी गांधीनगर के शोध में पता चला है कि लगातार भीषण सूखे और लगातार तापमान वृद्धि से सभ्यता को धीरे धीरे इसने समाप्त कर दिया। 4 लंबे सूखे अवधि आई, जिनसे सबसे लंबा सूखा 164 साल चला और 91% क्षेत्र को ये प्रभावित किया। 1400 करोड़ की संपत्ति, कांग्रेस के संकट मोचक। जान लीजिए कर्नाटक में आखिर कितनी ताकत रखते हैं डीके शिव कुमार। कर्नाटक में डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर राजनीतिक संघर्ष जारी है। डीके शिव कुमार कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के रूप में महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे हैं। वहीं डीके शिव कुमार की संपत्ति लगभग 1413 करोड़ रुपए है, जो कि उनके देश के सबसे अमीर विधायकों में शामिल करती है। शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। संसद में एसआईआर समेत इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा और इसमें सरकार 10 महत्वपूर्ण विधेयक लाएगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने शीतकालीन सत्र की सुचारू शुरुआत के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। वहीं शीतकालीन सत्र में विपक्ष एसआईआर, दिल्ली ब्लास्ट, प्रदूषण, वोट चोरी और बीएलओ आत्महत्याओं से जुड़े हुए मुद्दे उठाएगा। दिल्ली में जहरीली हवा से मामूली राहत। 400 से नीचे AQI, लेकिन सांसों पर अभी भी संकट है बरकरार। दिल्ली में रविवार की सुबह औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में आता है। लगातार 16 दिनों तक दिल्ली की हवा बेहद खराब और गंभीर श्रेणी में थी। अब AQI में थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। हवा की दिशा और गति में बदलाव तथा पराली जलाने में कमी से दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर घटा है। मेडे, ये विराट है। समुद्री ड्रोन अटैक लाइव देखे। रूस के तेल टैंकर पर हुआ काला सागर में हमला। काला सागर में रूसी तेल टैंकर विराट पर 2 बार मानव रहित समुद्री ड्रोन द्वारा हमला किया गया। टैंकर को मामूली क्षति हुई है और चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित और स्वस्थ बताए गए हैं। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है और इसे रूसी तेल परिवहन पर निशाना बताया है। एयरबस A320 सीरीज के भारतीय विमान हुए अपडेट। जान लीजिए क्यों था ये जरूरी और अब तक क्या हुआ। इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के A320 विमानों के सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दिए गए हैं। नागर विमानन महानिदेशालय के मुताबिक 338 विमानों में से 90% विमानों का जरूरी सॉफ्टवेयर अपग्रेड पूरा हो चुका है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 4 उड़ानें रद्द की हैं, जबकि इंडिगो और एयर इंडिया ने कोई उड़ान रद्द नहीं की है, देरी हुई थी। अनमोल बिश्नोई को पाकिस्तानी गैंगस्टर से जान का खतरा। अदालत में दायर की सुरक्षा याचिका। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने सुरक्षा याचिका दायर की है, जिसमें जान से मारने की आशंका जताई गई है। अनमोल बिश्नोई को एनआईए ने गिरफ्तार किया है और फिलहाल वो एजेंसी की हिरासत में है। याचिका में सोशल मीडिया पर धमकियों के कारण अनमोल और उनके परिवार को मानसिक तनाव और डर की स्थिति बताई गई। उत्तिरा मेरूर की 1000 साल पुरानी कहानी। पीएम मोदी ने किया जिक्र तो इतिहासकारों ने बताया पूरा मॉडल। तमिलनाडु के उत्तिरा मेरूर शिलालेखों में प्राचीन लोकतंत्र की विस्तृत चुनावी व्यवस्था का उल्लेख मिलता है।
बता दें कि कुदा वोलाई प्रणाली में ताड़ के पत्तों पर उम्मीदवारों के नाम लिखकर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जाता था। उम्मीदवारों की उम्र 30 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उन्हें गांव में जमीन का मालिक होना आवश्यक था। 52 बार सॉरी बोला फिर भी नहीं पसीजा स्कूल का दिल। 13 साल के लड़के ने 8वीं मंजिल से छलांग लगा दी। रतलाम के एक निजी स्कूल में 8वीं कक्षा के छात्र ने तीसरी मंजिल से कूदने का प्रयास किया। वहीं छात्र ने स्कूल में मोबाइल फोन लाकर कक्षा का वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। प्रिंसिपल के कार्यालय में छात्र ने बार बार माफी मांगी थी। धमकियों के कारण अत्यधिक तनाव में था। SIR 2.0 का काम आखिर कितना पूरा? चुनाव आयोग ने 12 राज्यों का दिया अपडेट। इस मामले में यूपी है सबसे पीछे। चुनाव आयोग के मुताबिक 12 राज्यों में वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन के लिए 99.53% फॉर्म बांटे जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 99.74% यानी 15.40 करोड़ फॉर्म बढ़ चुके हैं। बंगाल में 99.85% वोटर्स को फॉर्म दे दिए गए हैं। यूपी में फॉर्म डिजिटलीकरण का काम सबसे धीमा चल रहा है और यहाँ पर सिर्फ 60.91% फॉर्म ही डिजिटाइज्ड हुए हैं। अलग होंगी आरजेडी और कांग्रेस की राहें। बिहार की करारी हार के बाद बड़ी तकरार पर आखिर क्या कर रही है इशारा? बिहार में चुनाव नतीजों के बाद दलों में समीक्षा बैठकों का दौर जारी है और हार के कारणों पर मंथन किया जा रहा है। बताते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस की समीक्षा बैठक में कई नेताओं ने एकला चलो की नीति अपनाने पर भी जोर दिया है। आरजेडी ने भी तंज कसा है कि कांग्रेस को बिहार में जो भी सीटें या वोट मिला वो आरजेडी की वजह से ही मिला। ऑपरेशन सिंदूर के खौफ में पाकिस्तान। बॉर्डर इलाके से 72 आतंकवादी लॉन्च पैड किए शिफ्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपने 72 आतंकवादी लॉन्च पैड्स को भारत सीमा से अंदर की ओर शिफ्ट कर दिया है। बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा के पास कई आतंकवादी कैंपों को तबाह कर भारी नुकसान पहुंचाया था। बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन फिर से शुरू करने पर फोर्स पूरी तरह से तैयार है।